हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज देखें कि गुणनखंड क्या यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कल अपलोड कर दिया गया था और इसका जो है कि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि इसका जो है कि आपको एप्लीकेशन अलग होता है गणित टाइपिंग का। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसको ध्यान नहीं देना है। और ये क्वेश्चन आपको हम लगातार कंटिन्यू जो विज्ञान बने हुए हैं, तो ये आपको यहाँ से JCERT बुक आपको कक्षा 8 से है और गुणनखंड है। और कल की अपेक्षा आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, लेकिन आज स्टैंडर्ड हो या हल्का हो उससे मतलब नहीं रखना है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन कैसे हल होगा, सबसे पहले इस विषय पर बात करेंगे। जब इस तरह के गुणनखंड होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, x² प्लस 5x और प्लस 6 है, ये देख रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को क्या किया जाता है कि इसमें 3 पद होता है, 1 2 3। पहला पद मतलब ये वाला हुआ और तीसरा को गुना करते हैं, तो गुना करने पर कितना आ जाता है, आपको 6x² आएगा। स्क्वायर एक्स तो ये रहेगा ही। अब इसको दो भाग में तोड़ना है गुणनखंड में, तो 2 बचे 2 तिया 6, मतलब यहाँ पर आपको 2 हो गया 3। और ये दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच के पद के बराबर आना चाहिए, मतलब इसके बराबर आना चाहिए वाला। तो आपको जोड़ने पर आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स हो जाएगा ये। जब जोड़ने पर जब आता है तो जो यहाँ इसका चिन्ह होता है ना, वही चिन्ह दिखाता है। तो इसका प्लस है, दोनों का प्लस में ही जुटेगा, मतलब ये हो जाएगा x² प्लस, और ये 5x की जगह में आपको लिखना है 2x और प्लस 3x और प्लस 6। क्लियर है। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए अलग अलग। जब इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x निकल जाएगा और यहाँ पर x प्लस 2 होगा, और यहाँ पर आपको 3 निकल जाएगा। आपका x हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या होगा, अभी दोनों में से एक निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, मतलब यही गुणनखंड इसका होगा। अब देखिए इसमें से कौन है x प्लस 2, x प्लस 2 इसमें है और x प्लस 3, मतलब कहने का अर्थ है कि आपको ए वाला जो है ना, ए वाला ए इसका सही होगा। तो इस तरह से समझ गए होंगे आप। काफ़ी परेशानी इसमें नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ है। इसके आधार पर और कोई इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ भी गुणनखंड निकालना है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए उस समय क्या था कि यहाँ पर ये इसमें है क्या था आपका, प्लस था यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या है आपको माइनस दिया हुआ है। जब माइनस दिया हुआ है तो इसको भी बनाएंगे, नियम वही रहेगा। नियम में कोई दिक्कत नहीं है, नियम वही रहेगा सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका है कि p² आपको 10p आपको प्लस 25 है। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है। यहाँ पर पहला तीसरा नियम से ही बन जाएगा, पहला का और तीसरा का गुना करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट इसको तोड़ दीजिए, इसका डायरेक्ट इससे तोड़ना है ना, क्योंकि ये सूत्र में होता है, क्योंकि a माइनस बी के क्या है होल स्क्वायर में है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। ये देख रहे हैं। तो इसी में आपको ऐसे इसको क्या करना है, तोड़ देना है। जब इसमें जब हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो आपका ऐसे यहाँ पर आंसर ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो अब देखिए कि पी है आपको हो जाएगा क्या चीज़, ए एक जगह में आपको है तो p² हो जाएगा, और माइनस 2a का स्थान में आपका p ही हो गया, और b² मतलब 25 का क्या हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब कहने का अर्थ हुआ कि आप इसको तोड़ सकते हैं p। अब इसमें आ जाइए, p माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह हम 5 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेगा, इसको ऐसा 2 बार होगा। अब इसी को कई बार लिखना है, 2 बार, तो p माइनस 5 होगा, तो p माइनस 5 2 बार देखिए यहाँ पर है इसमें। इस तरह से ऐसे बनेगा। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा है। अब यहाँ पर क्या मान निकालना है, एकदम सीधा सा सवाल है। सीधा सा सवाल आपका क्या है, यहाँ पर आपको a² माइनस b² में है। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार आपको जोड़ में और एक बार घटाव में। इस तरह से आपका सूत्र होता है। तो एक स्थान में क्या होगा, स्क्वायर है तो x बटा a, और एक बार ही हो जाएगा b के जगह में क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस देना है ना, b के जगह में आपको हो जाएगा x बटा 25 है तो 25 का क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा एक बार माइनस में। यहाँ पर r लिखा हुआ है, हो जाएगा a माइनस आपको r बटा 5 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखना है कि एक बार जोड़ में एक बार घटा में, ये तो खैर आपको नहीं है, 5 वाला है, देखिए ये वाला होगा आपको
एक बार जोड़ में एक बार घटाव में दिया है। इस तरह से बने गए। अगला देखिए 4 में देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनता है, इस तरह से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पास वही नियम है पहला और तीसरा। तो जब उसको पहला तीसरा जैसे यहाँ पर है 7x² माइनस 19x और माइनस 6 है, इसको गुना करिए 6 सत्ते आपको 42 हो जाता है। अब 42 को आपको जोड़ने या घटाने पर बीच के पद के बराबर आता है ना, आना चाहिए, तब आकर के टूटेगा ये। तो क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो आपको 21 हो जाएगा। ये जोड़ने पर आपको क्या आ रहा है 23, अब घटाने पर 21 का 2 खर्च 19 आ जा रहा है, तो घटाने पर आ रहा है ना। जब घटाने पर जब आता है तो जो ये चिन्ह होता है ना बीच वाला का, वो चिन्ह बड़ा में दिया जाता है, तो यहाँ माइनस दिया जाएगा और इसका जस्ट उल्टा होगा प्लस। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। अब इसके जगह में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x², ये प्लस ये आपका हो जाएगा 2x और ये माइनस हो जाएगा 21x, ये माइनस 6 होगा। इसके जगह में यहाँ से ये लिखा गया है दोनों। चलिए अब फिर तोड़िए यहाँ पर x, ये हो जाएगा 7x प्लस यहाँ कोई 2 हो गया, फिर यहाँ माइनस बाहर निकलेगा। अब देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 3 सत्ते 21, यहाँ माइनस जब कॉमन निकल गया है तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, फिर 3 दूनी 6, फिर दोनों में से कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 7x प्लस 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 3। अब देखिए ये जो है ना, अब क्या होगा ये आपको देखो तो ऑप्शन कौन है, तो यहाँ पर देखिए कि 7x प्लस 2, 7x प्लस 2, तो 7x प्लस 2 यहाँ भी है और x माइनस 3 है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि आपका ये वाला ऑप्शन है सही होगा। क्लियर है, आगे चलिए। ये थोड़ा सा परेशानी है रात को, यहाँ पर बहुत तरह का मच्छर भी एक बैठ जाएगा ना तो पूरा बोर्ड को ऐसे हिला देता है। तो थोड़ा सा मेरे पास 5 में देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन है, सेम है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर अभी प्लस है और यहाँ माइनस है, इसका भी जस्ट वैसे ही तोड़ेंगे। आपको m² प्लस m माइनस 56 ये गुना करेंगे पहला और तीसरा तो 56 ही आएगा। 56 को तोड़िए, फिर जोड़ने घटाने पर इतना चाहिए तो 7 8 56 होता है ना। देखिए जोड़ने पर तो नहीं आएगा, घटाने पर आएगा। 8 में से 7 खर्च एक है ना यहाँ, इसलिए घटाने पर आएगा। जब घटाने पर आता है तो जो यही वाला चिन्ह है ना बीच वाला का, वो बड़ा में दिया जाता है, तो बड़ा में प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस। क्लियर। अब देखो m² माइनस 7x हो जाएगा और प्लस 8x, क्योंकि दोनों को घटाएंगे तो ये आपका m आ जाएगा ना माइनस 56। अब यहाँ पर ऐसे क्या होगा, ये m है, यहाँ पर x हो जा रहा है, तो अब यहाँ से m कॉमन निकाल दो, m हो गया माइनस 7, फिर यहाँ पर ऐसे 8 कॉमन निकाले तो यहाँ m हो गया माइनस 8 7 56, इसमें सब कॉमन निकाल दीजिए, m माइनस 7 और फिर हो जाएगा m प्लस 8। अब देखो कौन है इसमें, m माइनस 7, m माइनस 7, m माइनस 7 देखिए यहाँ पर इसमें है और m प्लस 8 देखिए वाला है। आगे पीछे हो सकता है कोई, इस तरह से आपको क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम अगला चैप्टर में आपको मिलेंगे, तब तक विदा लेते हैं। और जो आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करेंगे। अब इस तरह से अपडेट मिलते रहेगा। अब बिल्कुल एकदम सरकारी बुक से मिलेगा आपको, कहीं से ज़्यादा नहीं। मैथ में तो बहुत सारा होता है लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है।